पहला तीसरा हम करा चुके हैं इंट्रोडक्शन में। अब ये क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है, कह रहा है आर द स्क्वायर रूट ऑफ द इंटीजर रेशनल। ये मुझे चेक करना है कि जो ऑल इंटीजर नंबर होते हैं वो क्या रेशनल नंबर होते हैं, उनका स्क्वायर रूट क्या रेशनल नंबर निकल के आता है। अगर एक नॉट गिवन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज ए रेशनल नंबर, मुझे चेक करके बताना है कि एग्जाम्पल भी देना है। तो इंटीजर नंबर कौन कौन से होते हैं फिर ये बताओ, ठीक है। पहले हम ये बताएंगे कि इसके इंटीजर नंबर, पॉजिटिव इंटीजर नंबर, हमसे पॉजिटिव मिस्टेक होगी, यहाँ से पॉजिटिव और लिखना है यहाँ पर, पॉजिटिव इंटीजर नंबर। तो पॉजिटिव इंटीजर नंबर कौन कौन से होते हैं बच्चों, सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को। पॉजिटिव इंटीजर नंबर जो नेचुरल नंबर होते हैं वो पॉजिटिव इंटीजर नंबर होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नेगेटिव, ठीक है। अब इनका स्क्वायर रूट हम कर लें तो स्क्वायर रूट 1 का, 2 का, 3 का, 4 का और 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, इन सब का हमने क्या किया, स्क्वायर रूट लिया। तो अब ये बताना है क्या ये स्क्वायर रूट में नंबर जो लिखे हुए हैं क्या ये इरेशनल नंबर है या रेशनल नंबर है। तो देखो इरेशनल नंबर की मैंने जो पहचान बताई थी, मैंने कहा था कि रूट के अंदर प्राइम नंबर आता है तो वो होता है इरेशनल नंबर, और लेकिन 1 से बड़ा होना चाहिए। तो ये कैसा है हमारा, ये वाला नंबर कैसा है, रेशनल नंबर है तो हमारा, ठीक है। ये हमारा कैसा है, इरेशनल नंबर। ये कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर। ये 4 का रूट निकल के आ जाएगा 2, ये कैसा हो गया, रेशनल। ये कैसा है, इरेशनल, है ना। ये कैसा है, इरेशनल, और ये कैसा है, इरेशनल, और ये कैसा है, रेशनल, ठीक है ना। रूट के अंदर जो प्राइम नंबर होते हैं वो होते हैं इरेशनल नंबर, और ये जो रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं वो होते हैं रेशनल नंबर। तो क्या ये सभी इरेशनल नंबर हैं, नहीं है ना। तो हम यहाँ ऑब्वियसली आंसर देंगे, हाँ जी। 6 कैसा नंबर है, तो ये रेशनल हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर कैसा हो गया, नो, क्योंकि इसमें कुछ नंबर कैसे हैं, कुछ नंबर तो रेशनल है और कुछ नंबर इरेशनल है। तो यही कह रहा था कि एग्जाम्पल दे के बताओ कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ द ऑल पॉजिटिव इंटीजर नंबर इरेशनल, ठीक है ना। इफ नॉट गिवन एग्जाम्पल स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज ए रेशनल नंबर। ये आपका आंसर हो गया, नोट कीजिए। इसके बाद करेंगे अगली एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं, रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। अभी जो हमने पढ़े हैं रेशनल इरेशनल, अब उनका हम पढ़ेंगे डेसिमल एक्सपेंशन कैसे होता है, ठीक है। तो इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं हम कि ये 10/3 है, पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिखा है, रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर क्या होते हैं, जो पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिखे होते हैं। अब हम तुमसे ये कहें कि भाई यूजिंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड कन्वर्ट द डेसिमल एक्सपेंशन, इसको हमें चेंज करना है डेसिमल एक्सपेंशन में लॉन्ग डिवीजन मेथड से। कैसे क्या करते थे हम लोग, डिवाइड देना है 3 का 10 में, कितना आ जाएगा, 3 टाइम जाएगा, 1 बचेगा, पॉइंट ले लिया 0, 9 आएगा, ठीक है। यहाँ 1 बचेगा, ये 9 हो गया। सुनिए, डिवाइड देना है 3 का मुझे 10 में, तो 3 का डिवाइड देना है 10 में, तो 3 टाइम जाएगा 9, 1 बचेगा, पॉइंट के बदले में 0, फिर 3 टाइम जाएगा, कैरी 1, पॉइंट के बदले में फिर 0 लगा लो, फिर 3 टाइम जाएगा, फिर 0 लगा लो। तो क्या ये कभी खत्म होगा, नहीं होगा, क्योंकि ऐसे ही चलता रहा, कभी खत्म नहीं होगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम कि भाई डिवाइड देने के बाद में हमारे पास क्वेश्चन आया 0.3333, आगे और भी आएंगे। तो इस चीज़ को देखो हम क्या लिख सकते हैं कि हमारा जो 3 का डिवाइड दिया हमने 10 में, तो 0.3333 जो है रिपीट हो रहा है, कभी खत्म नहीं हो रहा है। तो इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, पॉइंट, कौन रिपीट हो रहा है बेटा, 3 कई बार रिपीट हो रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.3 की पावर बार, ठीक है। ये बार बार आया है,
रिपीटेशन, बार जरूर रहता है रिपीटेशन को, ठीक है। फिर हमने क्या किया, एक और एग्जाम्पल लिया दूसरा, 7/8, इसको हम कहें कन्वर्ट कीजिए आप। तो 8 का डिवाइड देना बेटा 7 में नहीं जाएगा, पॉइंट ले लीजिए पहले, 0 आ जाएगा। अब 8 और 64, 8 बार चला जाएगा, 6 बचेगा ना, पॉइंट की बदले में 0, फिर 7 टाइम, अब कितना आया 4, पॉइंट की बदले में फिर 0, अब कितना आ गया 5, ये 0। तो डिवाइड देने के बाद में आंसर कितना आ रहा है हमारे पास में 0.875, ये खत्म हो गया, क्लियर, ठीक है। इसके बाद में हमने एक और एग्जांपल लिया 1/7। अगर हम कहें 7 को डेसिमल एक्सपेंसिव फॉर्म में लिख दीजिए तो 7 का डिवाइड करेंगे आप 1 में, पॉइंट के बदले में 0, 1 टाइम 3, अब पॉइंट के बदले में 0, 28, 2 के बदले में 7 में 14, कितने बचेंगे 6, पॉइंट के बदले में 0, 7 8 56, 4 बचेंगे, पॉइंट के बदले में 0, और कितना आएगा 7 5 35, अब 5 बचा, पॉइंट के बदले में 0, 49 1, ठीक है। फिर देखो बनाना फिर स्टार्ट हो गया, ये वाला बनाना फिर स्टार्ट हो गया, और फिर से स्टार्ट करें पॉइंट के बदले में 0, ठीक है। तो वही 7 देगा 7, वही यहाँ से दोबारा से स्टार्टिंग हो जाएगी प्रोसेसिंग, 3 बचा, फिर 0 लगाएंगे, फिर 28, फिर 2 बचेगा, तो वही हमारा आना स्टार्ट हो गया, 1 पे लाके खत्म कर दिया हमने। अब ये सवाल हमारा खत्म तो नहीं हुआ है, पर ये क्या हुआ है 0.142857 जो इसका क्वेश्चन है वो क्या हुआ है, दोबारा से फिर आना स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से आगे। अभी ये और आगे चलेगा, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, तो 0 आने के लिए पता नहीं आ पाएगा, पर दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा कौन 142857। जैसे इसमें 3 जो है वो बार बार स्टार्ट हो गया था, तो इस चीज़ को हमने कैसे लिख दिया था, ये 3 नहीं आएगा, पॉइंट आएगा, गलत कर दिया हमने, ठीक है। तो इस चीज़ को हमने कैसे लिख दिया था बच्चों, कोई मिस्टेक कर दिया हमने, 3, यहाँ 3 आएगा, ठीक है, फिर 3 है। अब यहाँ पर 142857 है, यहाँ पर ये अभी दोबारा से रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा, देखो बनाइएगा, ये बार बनाइएगा, तो इसके पूरी के ऊपर बार लगा देंगे, अब ये दोबारा से पूरी वैल्यू, ये जो टोटल वैल्यू है दोबारा से फिर आना स्टार्ट हो जाएगा, रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमने 3 डिवाइड देके बताया आपको, ये क्यों बताया हमने, क्योंकि बच्चों हमने कहा था कि जिसमें रिपीटेशन फर्स्ट चैप्टर में जब इंट्रोडक्शन दिया था कि अगर रिपीटेशन नहीं है तो वो होगा टर्मिनेट, ठीक है, और रिपीटेशन है तो इसे हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेट बट रिपीटिंग, कि भाई टर्मिनेट तो हुआ नहीं लेकिन रिपीटेशन तो है, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ है, ये टर्मिनेट हो गया, रिपीट नहीं हो रहा है, खत्म आ गया, 0 आ गया आंसर, तो इसे वो बोलेंगे कि ये टर्मिनेटिंग हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर बच्चों ये वही केस बन रहा है, यहाँ पे नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग तो है, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैंने 3 डिवाइड देके जो बताए हैं, इनमें मुझे बताना ये था कि रिपीटेशन कब होती है और टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग कब होती है, ठीक है। तो इन्हें लोड कीजिए, इसके बाद आगे बात करेंगे। चलिए अब बात करेंगे कि डेसिमल एक्सपेंशन को T/Q की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग। अभी क्या कर रहे थे, 10 का डिवाइड दिया हमने 3 से, तो क्या आया आंसर 3.3 की पावर 12, ठीक है ना। अब तुम्हें हम कहते हैं कि भाई ये कोई P/Q फॉर्म है, इसे किसमें रिप्रेजेंट करना है आपको, डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म में लिखना है, तो ऐसे लिख देंगे डिवाइड देके, ठीक है।
लेकिन अब हम ये कह रहे हैं कि अगर आपको मान के चलो ये दे दिया जाए तो इसको ये आंसर कैसे लेके आओगे, इसे बोलेंगे पी अपॉन क्यू फॉर्म कैसे लेके आओगे इसकी। ठीक है, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो दो ही लिखा है हमने, डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म को कैसे दिखाएंगे पी अपॉन क्यू फॉर्म में। ठीक है, तो इसके लिए समझिए जरा ध्यान से। एक एग्जांपल लेते हैं, मान के चलो कोई क्वेश्चन दिया है 4.123595 ये दिया हुआ है। अब मुझसे चेंज करना है पी अपॉन क्यू फॉर्म में, तो बड़ा आसान है। क्या करना है आपको, 4.123595 आपको नीचे 1 ऐड करना है। 1 तो सबके नीचे होता है। अब ये देखना है कि पॉइंट के बाद में कितने नंबर्स हैं हमारे पास, कितने नंबर के बाद पॉइंट लगा हुआ है, 3 और 3 6 7 नंबर के बाद पॉइंट लगा हुआ है। तो आप 7 जीरो लगा दीजिए, 3 4 5 6 7। तो आपका क्या होगा, ये पॉइंट हट जाएगा, ये पॉइंट आपका हट जाएगा। तो हटने के बाद में जो नंबर बचा वो आपका ये बचा बच्चों। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ओके, एक हमने इजी सा एग्जाम्पल बता दिया है। आप सुनिए, पहले ये चीज़ समझिए। जैसे मान लो लिखा हुआ है 0.23, इसमें हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मैं कहूँ 10 से मल्टीप्लाई करके दिखाओ, तो आप 10 से मल्टीप्लाई ऐसे तो करोगे, 10 या 30 की 0 3 10 10 दूनी 20 और 3 23 एंड 5 लाई 2 0, ये 2 आ गया। कितने नंबर के बाद पॉइंट लगा हुआ है, यहाँ के बाद 2 के बाद लगा हुआ था ना पॉइंट, 2 नंबर के बाद लगा दिया हमने। तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करें, क्या आ गया 2.30। ठीक है, तो इसमें एक ट्रिक बना लेना है इसमें कि अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब एक 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो एक नंबर इसमें से यहाँ पे आ जाएगा, पॉइंट से इधर खिसक जाए। ये पॉइंट है ना, वो यहाँ खिसक जाएगा। देखो ये आ गया। ठीक है, समझ पा रहे हैं क्या कह रहे हैं। 4.396 है, हम कहें 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको ये वाला पॉइंट कहाँ लगाना है, ये 3 पॉइंट से इधर आ जाएगा, पॉइंट इधर खिसक जाएगा 43.96। ठीक है, डायरेक्ट करना सीखिए। अगर हम आपसे कहें कि 0.1592 में मल्टीप्लाई कीजिए 100 से, तो 2 जीरो आ रही है, यानी दो पॉइंट, 2 जगह पॉइंट किसका ना, 2 नंबर्स के बाद। तो ये वाला जो पॉइंट है ना 1 2 यहाँ लग जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 15.92। ठीक है, 2 जीरो आ रही है, मल्टीप्लाई 100 से कर रहे हो तो दो नंबर के बाद पॉइंट लगा देना। अगर 1 जीरो से मल्टीप्लाई कर रहे हो मतलब 10 से, तो पॉइंट 1 ऐसे इधर खिसक जाएगा। ठीक है, ये डायरेक्ट करना है आपको। तो ये जो अभी हमने एग्जाम्पल लिया है बड़ा इजी सा लिया है। अगर हम यही एग्जाम्पल ऐसे कहते हैं कि भाई चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें बुक से ही ले लेते हैं। बुक में एक एग्जाम्पल है बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 6। इसमें क्या कह रहा है, सो दैट द एग्जाम्पल नंबर 6 है, कह रहा है सो दैट द 3.142678 इज ए रेशनल नंबर इन अदर वर्ड्स एक्सप्रेस इन द फॉर्म पी अपॉन क्यू वेयर पी और क्यू इंटीजर नंबर। ये मुझे क्या करना है, थोड़ा छोटा सा ले लेते हैं। मेरा एग्जाम्पल नंबर 7 देखिए, ये लिखा हुआ है 0.3 की पावर बार। इसे हमें चेंज करना है किसमें, पी अपॉन क्यू फॉर्म में लेके आना है। भाई डिवाइड तो दे देते हैं हम। अब डिवाइड देने के बाद में से अभी बात कर रहे थे 10, इसमें डिवाइड दिया था 3.3 की पावर बार आया था, तो डिवाइड तो दे दिया। लेकिन अब ये बताओ कि 3.3 की पावर बार आंसर किसका था, वो पी अपॉन क्यू फॉर्म निकालनी है मुझे। ठीक है, तो एक इसका मेथड देखना बड़ा ध्यान से, सारी बातें बताएंगे इसमें। देखिए सबसे पहले क्या करना है आपको, इसे पी अपॉन क्यू फॉर्म में तो लिखना है। अच्छा जी, पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिखना है, तो इस बार का मतलब क्या पता है ना यहाँ पे, कि ये वाला 3 बार आया है, पता नहीं कितनी बार आया है। ठीक है, तो सुने जरा। तो सबसे पहले इसको x के इक्वल लेट करके लिख लीजिए 0.3 की पावर बार। ठीक है, अब चाहे तो इसमें ये बार का सिंबल हटाना चाहते हो तो इसे क्या करना पड़ेगा, कई बार लिखना पड़ेगा। अब तुम्हें इस जगह पर ये देखना है कि जो हमारी रिपीटेशन हो रही है वो रिपीटेशन कितने नंबर्स रिपीट हो रहे हैं बार बार।
एक नंबर रिपीट हो रहा है ओनली 3। जब एक नंबर रिपीट हो रहा हो तो आपको मल्टीप्लाई करना है 10 से। अगर मान लो ऐसे हो रहा है 0.33333333, तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाइंग बाई 10। एक जीरो लेके बल के साथ में एक जीरो लेके मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, मतलब 10 से, अगर एक नंबर रिपीट हो रहा है तो। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे दे दिया जाए 2 3 2 3 2 3 2 3, तो कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं इसमें, दो नंबर रिपीट हो रहे हैं। कौन से, 2 3 2 3 2 3, दो नंबर रिपीट हो रहे हैं। तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाइंग बाई 100, ठीक है। 3 नंबर रिपीट हो रहे हैं, मान लो 0.875 875 875, तीन नंबर जो है 3 नंबर के बाद रिपीटेशन हो रही है, तो क्या करना है बेटा, 3 जीरो साथ में लेके मल्टीप्लाई करना है। 3 जीरो का मतलब 1000, ठीक है, 1000 मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे एक नंबर रिपीट हो रहा है, तो हमें मल्टीप्लाई करना होगा, मल्टीप्लाइंग बाई, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 से। 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, 10x एक करके बता रहे हैं पहले हमने, अब अगली बार से डायरेक्ट ही क्या करेंगे, ठीक है। ये मत समझना 3 4 टाइम आया है, 4 टाइम नहीं, पता नहीं कितने टाइम आया है, लिख रहे हैं, हमारे में तो इतनी ताकत है ना। तो 10 से मल्टीप्लाई इसमें कर रहे हैं, तो क्या होगा बेटा, एक नंबर के बाद पॉइंट खिसक जाएगा पीछे, 3.3333 कितनी बार भी लिख लीजिए, और लिख लीजिए 5-4 बार। तो ये जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आया है, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, 3 प्लस का 0.3333? नहीं लिख सकते हैं भाई, चेक कर लो, 3 में 0 प्लस करोगे तो 3 तो आएगा, है ना। अब ऐसा हमने क्यों लिखा है, क्योंकि बेटा ये 3 को छोड़कर ये वाली जो वैल्यू है जो हम अंडरलाइन कर रहे हैं, ये बात सोचना सर, 1 और 3 तुमने कहाँ से बढ़ा दिया, कितने भी लिख सकते हैं, पर ये जो वैल्यू है वो ये देखना बेटा, ये वैल्यू है किसकी, ये वाली, ये किसकी वैल्यू, ये वाली x की, तो इसलिए पर x पुट कर दिया करेंगे। अब x की वैल्यू लिख साइड में ले आओ, तो 10x माइनस का x इक्वल टू 3 आ गया, ये बचेगा 9x इक्वल टू 3 आ गया। 9 को जब भेजोगे तो कितना आ जाएगा, x इक्वल टू 3/9। अब 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा 1 टाइम, तो ये 3 से 3 टाइम, तो आंसर आ गया x इक्वल टू 1/3। ये आपका आंसर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 0.3 की पावर बाहर है ना, आप ऐसे लिख सकते हैं कि 0.3 की पावर जो बाहर है उसका मतलब है 1/3, कि जब 3 में 1 से डिवाइड किया होगा तो आंसर ये आया होगा वहां पर, ठीक है। तो ये इसमें कौन सी चीज याद होनी चाहिए कि अगर 2 नंबर रिपीटेशन हो रही है 2 नंबर की, तो 10 से 100 से मल्टीप्लाई करना है। एक ही नंबर रिपीट हो रहा है तो 10 से, 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं तो 100 से, 3 नंबर रिपीट हो रहे हैं 1000 से, 4 हो रहे हैं तो 1 और 0 और बढ़ा दो, 5 हो रहे हैं 1 और बढ़ा दो, ठीक है। तो फिलहाल अपना नोट कीजिए, इसके बाद कराएंगे और एग्जाम्पल लेंगे। अब इसके साथ साथ ही हम आपको एक रूल और बता देते हैं यहीं पर ही, फिर इसके बाद इसकी कुछ और एग्जाम्पल करेंगे। एक रूल ये बता देते हैं कि विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म, देखिए मान के चलो कोई नंबर दे दिया जाए आपको, ये कोई नंबर दे दिया 2/3, और आपसे कह दिया कि बिना डिवाइड किए भैया ये बता दो कि इसके मतलब डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म में कैसे लिखोगे इसे। डिवाइड नहीं देना है आपको 3 के 2 में, तो डिवाइड देके आप किया करते थे, ठीक है, ऐसे नहीं करना है। तो तो चेंज कैसे करोगे बिना डिवाइड दिए हुए, तो इसमें क्या रखना होता है, आपको याद रखना होता है कि नीचे 3 आ रहा है, तो देखो क्या मैं इस वैल्यू को ऐसे लिख सकता हूँ, 2 मल्टीप्लाई 1/3, भाई 2 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो 2/3 तो आएगा। अब ये 2 1/3 का मीन्स क्या था, यहाँ पे 1/3 का मतलब होता है 0.3 की पावर बार। आपको याद रखना पड़ेगा कि 1/3 को डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म में 0.3 पावर बार बोलते हैं। अब 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, 2 का 3 में करो कितना आ गया 6, बार लगा दो 0.2 का 0 में करो 0, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है।
तो विदाउट लॉन्ग डिवीजन प्रोसेसर हमने चेंज कर दिया, उसमें आपको ऐसे याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे एग्जाम्पल बुक से ले लेते हैं ज़रा। बुक में एग्जाम्पल नंबर 8 है, ये देख लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 8 है, ये हमें चेंज करना है, कह रहे सो दैट 1.2727 ये मुझे चेंज करना है P/Q की फॉर्म में। तो ध्यान से देखेंगे पहले एक बार। सबसे पहले क्या करते हैं हम, लेट करना होता है हमें x इक्वल टू 1.272727, या आप इसे लिख सकते हैं, अभी खत्म नहीं हुआ है, आप क्या लिख सकते हैं 1.27 की पावर 12। भाई 27 ही तो रिपीट हो रहा है, चेक कर लीजिए। तो 27 की पावर 12। तो हमने क्या देखा कि हमारी जो रिपीटेशन हो रही है वो कितने नंबर्स की हो रही है, 2 नंबर्स की। तो हम क्या करेंगे बेटा, इसमें पहले लिख देंगे मल्टीप्लाइंग बाई 100 से मल्टीप्लाई करने चले गए, तो ये 100x इक्वल टू 100 से मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट बता सकते हो। ये जो पॉइंट है वो दो नंबर बाद और खिसक जाएगा, तो ये हो जाएगा 127.27 आगे और भी हो रहे होंगे। तो 100x इक्वल टू, आप देखो ऐसे ना लिखकर ऐसे लिखिए, थोड़ा ज्यादा अच्छा लगेगा, 27 की पावर 12 ऐसे लिखिए भाई। 27 आगे पता नहीं डॉट डॉट लगाने पड़ेगा। तो अब क्या करना होता है, अब बेटा आपको ये देखो x की वैल्यू है कितनी हमारे पास में, ये x की वैल्यू तो दी है वाली, तो इससे मैच करना होता है। 1.27 लाना है हमें, या पहले कह लो या ऐसे कह लो या ऐसे कह लो कि 1.27 की पावर 12 लेके आना है हमें। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 126 प्लस का 1.27 की पावर 12, भाई ये लाना ही है हमें। तो हमने क्या किया 127 को 126 प्लस 1 लिख दिया, क्योंकि ये ऐड करके इतना ही तो आएगा। अब ऐसा हमने क्यों किया कि 126 इतने वाले पार्ट को देखिए जरा, ये किससे मैच हो रही है, x की वैल्यू हो गई, तो इससे मैं x पुट कर दिया, x इधर ले आओ तो 100x माइनस का x इज इक्वल टू हो जाएगा 126, ये बचेगा 99x और इधर बचेगा 126, 99 को इधर भेज दीजिए, 126 अपॉन आ गया 99। और x किसको लेट किया था हमने, इसको चाहो तो लीजिए कि भाई 1.27 की पावर 12 की वैल्यू आ गई 126 अपॉन 99, ये आंसर हो गया। ठीक है, अभी और देखिए, थोड़ा अच्छी तरह से नहीं आ पा रहा है समझ में। ठीक है, और एग्जांपल देखिए, उसमें केस आपको जो डाउट है और खत्म हो जाएगा। एग्जांपल नंबर जो 9 है वो क्या बोल रहा है, इसमें ये दे रखा है एग्जांपल नंबर 9 में, इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात बताएंगे। इसमें ये दे रखा है कि 0.23535 ये दे रखा है, डॉट डॉट वी लग रहा है आगे इसमें, इसको हमें रिप्रेजेंट करना है P/Q की फॉर्म में। तो सबसे पहला काम क्या होता है बच्चों, पहले आप ये देख लें कि लेट तो भाई कर ही लो, x के इक्वल लेट कर लो 0 पॉइंट, अब इसमें देखो रिपीट कौन हो रहा है 35 है ना, 2 से कोई मतलब नहीं है, 35 की पावर 12 लगा दिया हमने। पहले हमें क्या करना होता है, वो नंबर्स रखने होते हैं पॉइंट से उधर वाली साइड में जो रिपीटेशन हो रही है उनकी। भाई 2 तो रिपीट हो नहीं रहा है, तो हमें पॉइंट 2 को इधर रखना होता है और पॉइंट के बाद वो वाले नंबर रखने होते हैं जो रिपीटेशन उनमें हो रही है। तो पहले मुझे सही करना पड़ेगा, पहले मुझे 2 इधर लाना है केवल। तो अपनी ओर से बेटा पहले तो एक बार मल्टीप्लाई कर देना, मल्टीप्लाई बाई 10 से मल्टीप्लाई करना ओनली। क्यों कर रहे हैं 10 से, क्योंकि जब हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पॉइंट बेटा यहाँ लग जाएगा 2 के बाद में, तो 2.35। अब ये सही है क्वेश्चन। अब ये मान लीजिए क्वेश्चन आपका यहाँ से स्टार्ट हुआ है, हमें पॉइंट के बाद पॉइंट के उधर वाली साइड में वो नंबर्स रखने होते हैं ओनली जिनकी रिपीटेशन हो रही है। ठीक है, क्या कह रहे हैं समझ पा रहे हैं थोड़ा बहुत, जो रिपीट होते हैं पॉइंट के बाद वो नंबर लेते हैं ओनली। अब 2 तो रिपीट हो नहीं रहा था, तो हमने 2 को इधर ले लिया, और इधर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा 10 से मल्टीप्लाई। अगर मान लो यहाँ पे होता 2 1 और होता यहाँ पे, अब 21 रिपीट नहीं हो रहा है, तो 21 को इधर लेके आते, तो 2 नंबर्स को पॉइंट के बाद ला रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करना होता। ठीक है, ठीक है। तो अब ये मान लो क्वेश्चन आपका यहाँ से स्टार्ट हुआ है,
अब ये देखो कि कितने नंबर्स हमारे रिपीट हो रहे हैं, 2 नंबर। 2 नंबर्स के लिए क्या करना पड़ेगा, अगेन मल्टीप्लाइंग बाई 100, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेटा। तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो ये हो जाएगा 100 का 10 में करोगे 1000। ऐसे बेटा इधर 100 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फिर 35 भी किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो 235 पॉइंट इधर 35 बचेगा। ये कौन सा 35 बचा, ये बार लगानी है, ये बार लग रहा है, ये बार का मतलब है और भी पता नहीं कितने 35 हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट जो है वो यहाँ लग जाएगा और ये 35 की पावर हम बाहर लगा देंगे, ठीक है। चाहो तो ऐसे लिख लीजिए। अब क्या करना पड़ेगा बेटा, इसको वापस मैं वैसे लिखना चाहता हूँ, नहीं गड़बड़ी हो जाएगी, समझाने के लिए लिखा था। अब ये देखो जो जहाँ से तुम मल्टीप्लाई करते हो उसके ऊपर वाली लाइन चेक किया करो कि 2.35 की बाहर की वैल्यू है हमारे पास 10x, ठीक है। तो 2.35 ही चाहिए मुझे क्या चाहिए, 2.35। तो ध्यान से देखें, ये 235 को कैसे तोड़ेंगे हम, इसे लिख देंगे 233 प्लस का 2, भाई 2 चाहिए ना, तो 2 पॉइंट ये वाला 35, ठीक है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, जैसे इसे क्या बता रहे थे हम कि भाई 127 है, ऊपर वाली वैल्यू देखो कितनी है 1.27 की पावर बार की वैल्यू x है, तो हमें 1.27 बार चाहिए। तो 127 को हमने 126 प्लस 1 लिख दिया, भाई हमें 1.27 बार चाहिए था, क्योंकि इसकी जगह पर क्या पुट करना था x, तो हमने x पुट कर दिया इसके अंदर। ठीक ऐसे ही 2.35 की पावर बार दिया हुआ है, तो मुझे 2.35 चाहिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के बाद। तो मल्टीप्लाई करने के बाद फॉर्म ये आ गई मेरे पास में। अब मुझे चाहिए 2.35, तो 35 तो है पीछे, 2 और चाहिए था, तो 235 को हमने कैसे लिख दिया 233 प्लस 2, जोड़ के इतना ही तो हो जाएगा, शुद्ध हिंदी में बात कर रहे हैं। तो 1000x 233 से कुछ मत कहो प्लस ये वाली जो लाइन हम अंडरलाइन कर रहे हैं, ये किसकी वैल्यू बेटा 10x की है कि नहीं है। तो 10x को इधर ले आइए आप, तो 1000x माइनस का 10x इक्वल टू 233, कितना बचेगा बेटा 990। बेटा इसको इधर भेज दो, 233 और नीचे कितना आ जाएगा 990। ये आपका आंसर हो गया कि इसकी जो P/Q फॉर्म है ये कब आया होगा, जब इसका हमने इसमें डिवाइड दिया होगा, ठीक है। नोट कीजिए सर, यहाँ से आपने तोड़ा है ये, मतलब हमें तो बता दो, अगर हमें कोई और दे दे करने के लिए, तो अगर हमें से तोड़ेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये किसी और जगह से भी तो तोड़ सकते हैं हमसे। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं हम, जैसे ये 0.235 है, अब आपने यहाँ पे नीचे तोड़ा है, तो हम किसी और जगह से भी तोड़ सकते हैं इसे और मतलब काटना चाह रहे हो तुम, अब यहाँ पे आपने जोड़ा है ना, ये जोड़ा है और कैसे, और कौन सा मेथड है, कोई और जगह और कोई नहीं है बेटा, यही ऐसे ही करने होते हैं, ठीक है। इसमें क्या दिक्कत क्या आ रही है, समझ में नहीं आ पा रहे है? हम बार बार तो एक ही बात रिपीट कर रहे हैं। देखो पॉइंट के बाद वो नंबर लिखो जो रिपीट हो रहे हैं, तो ये 2 रिपीट नहीं हो रहा है, तो 2 को हमें इधर लिखना है, और इधर लिखने के लिए क्या करना होगा, 2 को इधर लाने के लिए एक नंबर को 0 की साइड में लाना है हमें। तो क्या करना पड़ेगा, एक नंबर के लिए 10 से मल्टीप्लाई, कहीं 2 नंबर होते तो 100 से मल्टीप्लाई, 3 नंबर होते 1000 से मल्टीप्लाई, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन यहाँ से स्टार्टिंग थी, जैसे ये क्वेश्चन की स्टार्टिंग थी, वैसे मान लो कि हमारा क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हुआ है। अब इसको चेंज करना है P/Q फॉर्म में, तो पॉइंट के बाद 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। और यहाँ को क्या बात कर रहे थे हम कि 0 के बाद वो नंबर लेने हैं जो ओनली रिपीट होते हैं, तो 2 हटाना है, तो 2 को हटाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई किया था ओनली। अब यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम वो ध्यान दे रहे हैं कि कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, भाई 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो 2 0 लेकर 1 के साथ में मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। मल्टीप्लाई करने चले गए तो 35 इधर आ जाएगा और एक और 35 इधर बचेगा, बहुत सारे 35 है ना। अब ये यहाँ पर 0.23 पावर बार की वैल्यू 10x है, तो मुझे यही वैल्यू चाहिए यहाँ पर। तो हमने क्या किया, इस 235 को 233 प्लस 2 लिख दिया, क्योंकि 2 चाहिए था हमें। अब ये जो वैल्यू थी किसकी वैल्यू थी 10x की, इसलिए 10x पुट कर दिया, x वाले वेरिएबल एक साइड में ले आए, नेगेटिव हो जाएगा, बचेगा, x को उधर भेज दिया, ठीक है। नोट कीजिए भाई, अच्छा कराएंगे और आने लगेंगे समझ में। एक लास्ट टॉपिक और लेते हैं, इरेशनल नंबर बिटवीन
2 नंबर्स, इसको हम समझा चुके हैं ना इससे पहले। रूट के अंदर RS जो फार्मूला लगाया था हमने, है ना। लेकिन अब हम डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म की बात कर रहे हैं। अब मान के चलो तुम्हें क्वेश्चन दे दिया जाएगा, वो ये कह रहे तुमसे, एग्जाम्पल नंबर 10 ले लिया हमने, कह रहा 1/7 एंड 2/7, इन दोनों के बीच में जो इरेशनल नंबर होगा वो डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म में बताना है। वैसे तो बता देंगे हम, वैसे कैसे बता देंगे, रूट के अंदर ये 1/7 देखो और इसका 2/7 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ये 2 आ जाएगा, नीचे 49, ये आंसर हो गया आपका, ये आ गया रेशनल नंबर। ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं बताना है, कह रहा है डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म में बताना है। तो पहले आप हमें ये बता दीजिए कि इसमें पूछ किस किस के बीच में रहा है। पूछ रहा है 2/7 और 1/7 के बीच में। और हमने जो चैप्टर जो स्टार्ट कराया था, पहली रीडिंग करवाई थी रियल नंबर एंड डेसिमल एक्सपेंशन, उसमें एग्जांपल कराया था 1/7 डिवाइड करके बताया था। तो 1/7 का डिवाइड करके कितना आ रहा था बेटा, यहाँ पे देख दे रहे हैं, वेयर 1/7 का डिवाइड किया था 0.142857, ये आ रहा था इस बार बार, आ रहा था नहीं आ रहा था, पहला जो एग्जांपल कराया हमने। तो वो अगर तुमसे डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म में पूछेगा एग्जाम में, या मान लो क्वेश्चन में एक्सरसाइज करते समय, तो वो दे देंगे तुम्हें वैल्यू, घबराना नहीं है। वो ये दे देंगे कि भाई 1/7 की वैल्यू इतनी है, तो आप डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म में इन दोनों के बीच में जो इरेशनल नंबर है वो निकाल के बताओ। तो पहले 1/7 की वैल्यू तो हो गई, अगर 2/7 की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, 2/7 को आप लिख लीजिए 2 × 1/7, ठीक है। और 2 × 1/7 की वैल्यू कितनी दी है बेटा, 0.142857, ठीक है। तो 2/7 की वैल्यू निकल के आ जाएगी हमारे पास में, कितनी आ जाएगी, मल्टीप्लाई कर दो, 2 7 14 की 4 आंसर 1 2 5 10 और 11, और 2 8 16 1 17, 2 3 4 1 5, 2 4 8, 2 1 2, 0. कितनी आ जाएगी बेटा, 2/7 की वैल्यू। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना था इरेशनल नंबर बिटवीन, नाउ इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। और वैल्यू आपको ध्यान रखनी चाहिए कि भाई 2/7 की वैल्यू ये है और 1/7 की वैल्यू ये है। तो इसमें क्या करना होता है, इसमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेनी होती है, कोई भी दो बीच की वैल्यू लेनी होती है। ये है हमारी 1/7 की वैल्यू ये है, ठीक है, और 2/7 की वैल्यू ये है। तो इन दोनों के बीच में जो इरेशनल नंबर है हमारा, वो मुझे बताना है। ध्यान से देखना कैसे बेटा, ये कितनी वैल्यू है 0.14, कितनी याद रखो बस, और दूसरी 0.28। तो 0.14 और 28 के बीच में जो भी नंबर तुम्हें अच्छा लगे वो नंबर इसकी फॉर्म में लिख दीजिए आप यहाँ पे, वो ही आपका आंसर हो जाएगा। बस इतना ही काम करना है, ठीक है। 0.14 और 0.28 के बीच में जो भी नंबर आते हैं वो लिख दीजिए। 0.15 ले लो, 16 ले लो, भाई 14 और 28 के बीच में कितने नंबर आते हैं, 14 और 28 के बीच में 15 16 17 18 19 20 कोई सा भी ले लेना, ठीक है। तो 0. हमने मान लो 15 ले लिया, 0 1 0 1 1 0 है ना, 1 1 0 ऐसे लिख देना, कुछ भी 17 ले लेना आप यहाँ पे। उस ये बाद में 0 0 नहीं लिखना, चाहिए मत लिखना, 1 2 3 5 2 9 8 ऐसे कुछ लिख देना। इससे क्या हो जाता है कि भाई ये जो वैल्यू आई हमारी, वो इन दोनों के बीच की वैल्यू, किन दोनों के बीच की, इसकी और इसके बीच की। 14 से तो बड़ी वैल्यू लेनी है और 28 से छोटी वैल्यू लेनी है, ऐसी वैल्यू लेनी है जो इन दोनों के बीच में लाई कर जाए। लाई कौन करेगी, जो इससे बड़ी होगी और इससे छोटी होगी, ठीक है ना। ऐसे दो नंबर्स के बीच में डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म में इरेशनल नंबर हम ऐसे निकाला करेंगे, ठीक है। नोट कीजिए इसको, इसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे।